हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन है हमारा, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मतलब ये पॉइंट आपका अगर लेट कर लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। किसका है ये पैरेललोग्राम का है। ठीक है, क्या वर्टेक्स है। तो आपको निकालना है जो वैल्यू, वो निकालना है एक्स और वाई का। क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स को आपको ऑर्डर में लेना है। जैसे पहले अगर आप इसे ए ले रहे हो तो उसका बी, फिर सी, फिर डी, या पी क्यू आर एस, जो भी मर्जी आपका मन जो भी करे वो आप ऑर्डर में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए, पहले ये, फिर उसके बाद में ये, फिर ये और फिर ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो, ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। इसको हम लेट कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 4, y। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आपका सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 6 और डी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपका है 3, 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है बोर्ड के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखा हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं कि एडी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस निकालने लगते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड हो जाएगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ये ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ना ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। तो देखो, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या आपको यह पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह होता है कि ये जो साइड है वो इसके बराबर होगा और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये या इस पॉइंट पे ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ लेट कर लें, क्या लेट कर ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को? ओ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ओ है वो एसी का मिड पॉइंट है और ये जो ओ है वो बीडी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो आपका पॉइंट है ये आप इसे लेट कर लेना। लेट ए इज इक्वल टू कितना? 1, 2, बी इज इक्वल टू 4, y, सी इज इक्वल टू x, 6 और डी इज इक्वल टू 3, 5। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालोगे? यहां से आपको पता है कि ये जो AC का जो कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का, वो BD का भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर हम इस O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल ले तो क्या O पॉइंट से D का डिस्टेंस और B का डिस्टेंस इक्वल है? तो हम इसे बोल सकते हैं O जो है वो मिड पॉइंट है BD का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पे कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? चलो बताओ, क्या दिक्कत है आपको? आसानी से समझ में आ गया होगा। ये BD है, BD का मिड पॉइंट है ये, तो वो हम लिख सकते हैं इसे O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। और अगर वो मिड पॉइंट है और आपको बोल रहा है कि O का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो O का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ O कैसे निकलेगा ये बताओ मुझे जल्दी। कोऑर्डिनेट ऑफ O निकलेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला से। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो अगर आप इस केस को देखोगे तो इस केस में आपका m और n क्या है? इक्वल है। तो क्या यहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो? और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 2 और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो ध्यान से, क्या हम इसे
ऐसे लिख सकते हैं 7/2 कॉमा 5 + y/2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकल गया जब हमने बीडी को लिया है। अब ये ओ जो है वो आपका एसी का भी तो मिड पॉइंट है, तो क्या हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी? समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं ओ एसी का मिड पॉइंट है। और अगर ओ एसी का मिड पॉइंट है तो यहां से हम ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? सेम फॉर्मूला यूज होगा, x2 + x1/2 y2 + y1/2। कोई दिक्कत? मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहां पे जब आप पुट करोगे तो x2 का वैल्यू क्या है? a और c के बीच में। तो अगर आप इसको x1 लेट कर लेते हो तो इसको x2 लेट कर लो, तो आप ये लिख लो x + 1/2 और ये हो जाएगा कॉमा आपका 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8/2। देखो यहां पे ये आपका हो जाएगा x + 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 4। ये जो दो इक्वेशन आया है इन दोनों को कंपेयर करो, ये भी o का कोऑर्डिनेट है और ये भी o का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब बेटा ये है कि आपका जो ये x का कोऑर्डिनेट है और यहां पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। फिर से समझो, ये o जो है उसका कोऑर्डिनेट AC से तो कुछ और आया है, x + 1/2 और 4। और जब मैंने BD लाइन से निकाला है तो उसका कोऑर्डिनेट आया है 7/2 5 + y/2। तो क्या ये जो O का कोऑर्डिनेट है वो दोनों केस में इक्वल होंगे? क्योंकि O तो एक ही पॉइंट है ना हमारा। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, किसको किसको कंपेयर करना है? किसको किसको कंपेयर करना है? इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को। जब आप कंपेयर करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x + 1/2 = 7/2। बताओ, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? यहां तक समझ में आ रहा है? क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जब यहां से सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2 = 14। और जब वैल्यू निकालोगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 14। ये +2 बेटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। और 14 में से 2 माइनस होता है तो क्या होता है? 12। और 12/2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था। ये करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 6। यहां तक समझ में आया? अब हम लेंगे एक और इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट इक्वेशन हम y को लेके सॉल्व करेंगे। किसे लेके सॉल्व करेंगे? y को। अब देखो तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 + y/2 जो होगा वो इक्वल होगा 4 के। कुछ नहीं है तो 1। अब जब 5 + y = क्या हम यहां पे 8 लिख सकते हैं? और अगर हम यहां पे 8 लिख सकते हैं तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाले तो y का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 8 - 5 दैट इज 3। समझ में आ रहा है कैसे हुआ सॉल्व ये? तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा? 6। y का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 3। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 6 and 3। क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? देखो ध्यान से, फिर से समझो। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब जहां पे बाइसेक्ट करेंगे वो इसका मिड पॉइंट होगा। एक बार हम AC को AC पे निकाल लेंगे मिड पॉइंट, और एक बार हम BD को कोऑर्डिनेट BD लाइन को लेके हम O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दोनों का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इक्वल ही आना चाहिए, तो हम दोनों कंपेयर कर देंगे। दोनों को X कोऑर्डिनेट को और दोनों के Y कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर देंगे। X से X को और Y से Y को, ठीक है। और हमारा X और Y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आई होप ये सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें जरूर शेयर कर देना, ठीक है। ग्रुप में खासकर आप लोग क्या करना है, लिंक को शेयर करना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।